तो आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 5.2। ध्यान दीजिए, यदि एक एपी लिखी हुई है 1, 3, 5, 7, डॉट ये आगे ऐसे बढ़ती चली जा रही है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 20वां पद कौन सा होगा, में 20वां पद तो एक तो तरीका ये है कि ऐसे आप लिखते चले जाइए, 1, 3, 5, 7 जैसे लिखा तो देखो 1, 2, 3, 3, 2, 5, 2, 7, फिर अगला 7, 2, 9, 9, 2, 11, 2, 13, ऐसे आप लिखते चले जाइए। 20वें नंबर पर देखो ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर आगे 5वां लिखेंगे, 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे 20वें नंबर पर जो पद पड़ेगा उसका जो मान होगा, मतलब जो वहाँ पर संख्या लिखी होगी वही 20वां पद होगा। या तो आप इस तरह से कीजिए, या फिर इसके लिए प्रश्नावली 5.1 में हम लोगों ने कुछ फार्मूले निकाले थे जिन पर मान रखने से हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में किसी भी नंबर का पद कौन सा होगा। जैसे अब इसमें लिखा है 20वां पद, तो अगर 20वां पद ज्ञात करना है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 20 से 20वां पद हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या लिखते थे हम लोग कि a प्लस, यहाँ 20 है तो यहाँ एक कम कर दीजिए, 19d। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा। अच्छा चलिए लिख के देख लेते हैं हम लोग क्या है। a का मान कितना है, 1, तो 1 लिख दिया, प्लस 19, d का मान कितना है, 1 और 3 में कितना अंतर है, 2 का, यहाँ भी देखो 2 का अंतर है, तो d कितना है, 2, यानी सर्वांतर है 2, तो इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 19 दूना 38, तो बराबर ये हो जाएगा 39। यानी इस समांतर श्रेणी में 20वां पद कौन सा होगा, 39 होगा। इसी प्रकार से यदि कोई भी पद ज्ञात करना है, मुझे 5वां पद ज्ञात करना है, तो a प्लस 4d हो जाएगा ना। अगर चलो 27वां पद ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस कौन सा पद ज्ञात करना है, 27वां ना, तो एक कम कर दीजिए, तो हो जाएगा 26d। दूसरा पद ज्ञात करना है तो a2 बराबर a प्लस a2 ज्ञात करना है ना, तो एक कम कर दीजिए, तो 2 में एक कम करें कितना हो जाएगा, 1, तो 1d लिख दीजिए आप, और चाहे आप 1 को जब d से गुणा करेंगे तो d ही रहेगा, इसीलिए a2 बराबर a प्लस d लिख दिया जाता है। तो दूसरा पद ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हम चाहे जिस नंबर का पद ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी में। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5वां पद हमने ज्ञात किया है, यहाँ पर 27वां ज्ञात किया है, यहाँ पर दूसरा, ऐसे ही हमें अलग अलग पद ज्ञात करने हो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा हमें 5वां पद ही ज्ञात करना है, या 27वां पद ही ज्ञात करना है, या दूसरा पद ही ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें कोई भी पद ज्ञात करना पड़ सकता है। तो कोई भी पद ज्ञात करना पड़ सकता है, उसको हम कैसे लिखें, उसको हम किस नंबर से लिख दें, कोई किसी नंबर से तो हम लिख नहीं सकते हैं कि हाँ, अगर हमने लिख दिया कि हाँ a6, तो a6 मतलब 6वां पद ज्ञात करना है। ये तो हम कह नहीं सकते कि हाँ इससे कोई भी पद ज्ञात, किसी भी पद को हम इसको a6 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए यहां पर यदि मैं लिख दूं कि an, यानी कोई भी पद माना कि हमें ज्ञात करना है, कोई भी पद ज्ञात करना है, तो मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए इधर, ये लिखा गया है a प्लस 4d, a5 बराबर लिखा गया है a प्लस
4d, ये होता है। अच्छा a प्लस 4d को हम थोड़ा सा यदि मॉडिफाई कर दें, कैसे देखिए, जैसे ये लिखा है, ये लिखा रहने दीजिए, प्लस लगा है, प्लस लगा रहने दीजिए, ये जो लिखा है 4, यहां पर देखिए ये जो 4 लिखा है, ये 4 यहां पर कैसे आया है, ये 4 आया है यहां पर जो 5 था उसमें से 1 घटाया गया है। ठीक, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 5 माइनस 1, और फिर d लिखा है, d लिखा रहने दीजिए, दोनों है बराबर कि नहीं बराबर है, a प्लस 4d, और यहां पर देखिए a प्लस 5 में से घटाएंगे तो 4, और फिर d है। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये प्लस 26d लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा a, फिर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, ये 26 कहां से आया, 27 में से घटाया गया है, तो यहां पर हम चाहे तो ऐसा लिख दें कि 27 माइनस 1, और फिर d लिखा है, d लिखा रहने दीजिए, है बराबर दोनों, a प्लस 26d, और ये प्लस 27 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 26, और d लिखा है इधर, तो d लिखा है, दोनों बराबर कि नहीं बराबर है। यानी अगर हमें 27वां पद ज्ञात करना हो तो चाहे हम ये लिखकर ज्ञात कर लें, चाहे ये लिखकर ज्ञात कर लें। इसी प्रकार से हमको 5वां पद ज्ञात करना हो तो चाहे इस पर रख के ज्ञात कर लें, चाहे इस पर रख के ज्ञात कर लें। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे पद को देखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लिखा है, ये लिखा रहने दीजिए, प्लस लगा है, प्लस का चिन्ह लगा रहने दीजिए, यहां पर देखिए लिखा है d, d मतलब क्या, यहां पर 1 छिपा हुआ है, इसको चाहो तो आप प्रेजेंट कर दो। फिर ये यहां पर 1 आया कैसे, 2 में से 1 को घटाया गया है तब तो 1 आया, तो इसको मतलब लिख सकते हैं कि 2 माइनस 1d। अब जब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और d लिखा है इधर तो 1d। ठीक है, तो कितना हो जाएगा a प्लस 1d, सेम ही चीज वहां पर भी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो चाहे आप इस पर रख दीजिए तो भी आप दूसरे पद का मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे आप इस पर रख दीजिए तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखिए यदि लिखा हुआ है an, लिखा हुआ है an, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, an को अगर हम लिखें इस टर्म में तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहां पर तो आपने सीधे सीधे घटाकर लिख दिया था, जैसे आपको ये 27वां पद ज्ञात करना था तो क्या किया आपने, a प्लस 27 में से 1 घटा दिया और सीधे से लिख दिया। भी पिछली प्रश्नावली में आपने देखा है ये सीधे से हम लोग लिख दिया था, जबकि उसके पहले का जो स्टेप है वो ये है, यानी ये क्रिया करने के बाद ये आता है। ठीक है, तो यदि an को हमें लिखना हो इस रूप में तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a फिर प्लस, देखो a फिर प्लस, फिर क्या किया गया है, जो यहां पर लिखा हुआ था 2 या 27 या 5 उसमें से घटाया गया है ना। तो यहां पर ये क्या लिखा है, यहां पर तो ना कोई अंक तो लिखा नहीं है, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर एक चर लिखा हुआ, चर राशि है n लिख दिया गया। आप कुछ और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चर है, कोई भी चर, उस चर का मान बदलता रहता है, कुछ आप और लिख दो। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने में n का प्रयोग किया गया है तो आप समझिए कि यहाँ पर आप चर n का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें किया गया है तो आप उसी का प्रयोग कीजिए। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए 27 में से 1 घटाया गया फिर d लिखा गया, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, n में से 1 घटा दीजिए, n माइनस 1 और फिर d, यानी जो सार्वंतर होता है। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमको कोई भी पद ज्ञात करना हो, an का मतलब कोई भी पद, कोई उसका नाम नहीं है कि हाँ दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, लेकिन हाँ an का मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी का कोई भी पद, कोई भी पद हमको ज्ञात करना हो तो अगर हम इस फार्मूले पर रख देंगे मान तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में इसी फार्मूले का यूज है, तो इसलिए इसको मैंने आपको बताया। अब जैसे जैसे इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे
ये फार्मूला आपके समझ में आता जाएगा। और ये फार्मूला क्या, यही चीज़ है जो आपने पिछली प्रश्नावली में देखा है, उसी में हम लोगों ने सीधा सीधा ये स्टेप लिख दिया था। इसके पहला वाला स्टेप जो ये है ये नहीं लिखा था, अब इसका यूज इस प्रश्नावली में हो रहा है। भाई चाहे आप a + 4d लिख दीजिए, चाहे आप a + 5 - 1 × d लिख दीजिए, बात तो एक ही है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जिस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया गया a5 को a + 5 - 1 × d, उसी प्रकार से यहाँ पर an लिखा है, तो a और प्लस यहाँ पर n था तो n में से 1 घटा दिया गया और फिर d से गुणा कर दिया गया जैसे ऊपर किया गया है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो ये क्या है, ये है पहला पद, ये हम लोगों ने पिछली प्रश्नावली में सीख लिया था कि ये होता है पहला पद। d क्या होता है, d होता है सार्वंतर। अब यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि an और n क्या है। तो ये n होता है, n मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को, पद की जो पोजीशन होती है पोजीशन को, और ये an जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है पद के मान को, यानी ये पद की वैल्यू बताता है। ठीक, पोजीशन का मतलब पद, अच्छा इसको थोड़ा और सरल भाषा में लिखें तो ये हो जाएगा पद का स्थान, और वैल्यू का मतलब कि यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है पद के मान को, पद का मान, यानी n जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि वो पद किस नंबर पर है। ठीक है, पद का स्थान, वो पहले स्थान पर है वो वाला पद, कि दूसरे स्थान पर है, कि तीसरे स्थान पर है, कि चौथे स्थान पर है, कि पांचवें स्थान पर है, कि छठवें स्थान पर है, ये रिप्रेजेंट करता है n। और उस नंबर पर जो संख्या लिखी हुई है उसका मान क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, इसको रिप्रेजेंट करता है an। तो इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आप देखेंगे, अब इसमें 4 चीजें हैं, एक तो है an, दूसरा a, तीसरा n और चौथा d। तो इन चारों में से 3 दिए रहेंगे, चौथा आपको ज्ञात करना रहेगा। तो 3 दिए हो, चौथे को हम आसानी से इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो प्रश्नावली 5.2 के पहले प्रश्न का पहला पार्ट है, बुक में देखिए आप, इसमें एक सारणी बना दी गई है और उसमें रिक्त स्थान दे दिया गया है, यानी 4 वैल्यू में से 3 वैल्यू दे दी गई है और 1 वैल्यू के स्थान पर स्थान रिक्त है, उसमें आपको भरना है। तो आप कैसे भरेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा उत्तर क्या है, तभी तो आप भर पाएंगे। तो यहां पर देखिए दिया गया है पहले पार्ट में कि a बराबर 7 है, d का मान 3 दिया गया है, n का मान 8 दिया गया है, an आपको ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल, अभी हम लोगों ने देखा कि फार्मूला क्या मिला हम लोगों को कि an बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले पर मान रख दीजिए, आप तुरंत जान जाएंगे कि an कितना है। तो an हमें ज्ञात करना है, तो an यहाँ पर लिख दिया, बराबर a का मान कितना है 7, तो 7 लिख दिया, प्लस ब्रैकेट के अंदर n का मान है 8, तो 8 लिख दिया, माइनस 1 लिख दिया, इंटू d का मान है 3, तो 3 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा an बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटा तो हो गया 7, और यहाँ पर गुणे 3, तो इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। an बराबर 7 प्लस 7 तियां 21, तो बराबर कितना हो जाएगा 21 और 7 28, अर्थात an का मान होगा 28।
इसको आप बुक में भी भर दीजिए, इस तरह से अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। पहले का दूसरा पार्ट है, इसमें दिया गया है a बराबर -18, d हमें ज्ञात करना है, n बराबर 10 और an बराबर 0। इसको फार्मूले पर रख दीजिए। फार्मूला क्या है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया गया है 0, तो 0 लिख दीजिए, बराबर a का मान दिया गया है -18, तो -18 लिख दीजिए, प्लस n का मान कितना दिया गया है 10, तो 10 लिख दीजिए, माइनस 1, तो 1 लिख दीजिए, इंटू d का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान दिया नहीं गया है तो d को d ही लिख दीजिए। अब इसको आप सरल कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए 0 है, इधर ये -18 है, -18 जब इधर आएगा तो इधर आने पर ये हो जाएगा +18। 0 में जब 18 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 18। या चलिए इसको अगले स्टेप में सॉल्व कर लीजिएगा, लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये -18 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +18, बराबर यहाँ क्या बचा 10 माइनस 1, तो 10 में से 1 घटेगा तो बाकी बचेगा 9, और फिर d ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में था ना, ब्रैकेट में सॉल्व किया तो ब्रैकेट में 9 बचा और फिर d। अब इसका मतलब क्या है कि 9 और d के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है। जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह ही तो प्रकट होगा। तो देखिए 0 में 18 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 18, और बराबर 9 गुणे d यानी 9d। तो 18 बराबर, ध्यान से देखिए, ये 9 का पक्षांतर करें तो इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात इसके बटे में हो जाएगा। तो 18/9 बराबर d। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो d का मान कितना आ गया 2, d बराबर 2। ये भर देंगे बुक में भी और कॉपी में भी नोट कर लेंगे। तो पहले का तीसरा पार्ट है, इसमें a ज्ञात करना है आपको। d का मान दिया गया है -3 और n का मान दिया गया 18, an का मान दिया गया है -5। तो फार्मूला लिख दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया गया है -5, तो -5 लिख दीजिए, बराबर a का मान ज्ञात करना है तो ये ही लिखा रहने दीजिए, प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए n का मान कितना है 18, तो 18 लिख दीजिए, -1 तो -1 लिख दीजिए, d का मान कितना है -3, तो यहाँ लिख दीजिए -3। अब इसको सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 घटा तो 17, और फिर -3। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -5 बराबर a, और यदि आप यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए बाहर प्लस का चिन्ह लगा है, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या ये भी धनात्मक ही है, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या ये भी धनात्मक ही है, तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही रह जाएगा, और ये 17 हो गया। अच्छा 17, और यहाँ ये जो -3 लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये -3 जो लिखा हुआ था, d का मान कितना था -3। ये यहाँ पर हमने चूंकि इसको अलग से वैसे ब्रैकेट नहीं लगाया है, इसलिए लग रहा है कि इसमें से घटाना है, ठीक है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए n-1 और d के बीच में क्या होता है, गुणा होता है, क्योंकि देखिए ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो गुणे का चिन्ह प्रकट होगा। तो इस -3 को जब आप लिखिएगा तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। यहाँ पर भी देखिए -3, यानी कि इसके बीच में गुणा होना है। तो ये हो गया +17, और फिर ये क्या है -3, और किस में है, ब्रैकेट में है -3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -5 बराबर a। अब देखिए +17 का गुणा होना है किससे, -3 से,
तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस, और 17×3 51। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -5 -51 को इधर ले आइए, 75 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा +51 बराबर, इधर क्या बचा a, यही हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए लिखा है -5 + 51, तो 51 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 46 बराबर ये, यानी कि ये का मान कितना आ गया 46। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। पहले का चौथा पार्ट है a बराबर -18.9, d बराबर दिया गया है 2.5, n का मान ज्ञात करना है, और an बराबर दिया गया है 3.6। तो फार्मूला लिख देते हैं an बराबर ये प्लस n - 1 इंटू डी। ये n का मान दिया गया है 3.6, तो 3.6 लिख दीजिए, बराबर a का मान दिया गया है -18.9 प्लस ब्रैकेट में n - 1, n का मान ज्ञात करना है, तो n ही लिखा रहने दीजिए, -1, और फिर d का मान कितना दिया गया है 2.5, तो लिख दीजिए 2.5। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2.5 और n - 1 को सॉल्व करने पर जो आएगा ना उसके बीच में गुणा होना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई और तो चिन्ह लगा नहीं है, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह प्रकट होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3.6 बराबर माइनस, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3.6 -18.9 है इधर, इसको आप इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस 18.9, और फिर यहाँ क्या बचा n - 1 इंटू 2.5, यही तो बचा, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5, हासिल आई 1 1 8 9 3 12 के 2, हासिल आई 1 और 1 1 2, और यहाँ पर दशमलव लगा था ना 1 अंक के पहले, यहाँ पर भी 1 अंक के पहले लगा था, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, बराबर n - 1 इंटू 2 इंटू 2.5। अब देखिए n - 1 और 2.5 के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है ना, तो जब 2.5 का पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर क्या बन जाएगा, ये 2.5 के आगे भाग का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि 22.5 को 2.5 से भाग दिया जाएगा, अर्थात उसको आप बटे में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 22.5, ये यहाँ से आएगा बटे में सीधे 2.5 बराबर n - 1। अब यहाँ पर चूंकि अकेले यही बच्चे हैं तो आप ब्रैकेट चाहें तो खोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अंश में एक अंक के पहले दाईं तरफ से देखने पर एक अंक के पहले दशमलव लगा है, हर में भी दाईं तरफ से देखने पर एक अंक के पहले दशमलव लगा है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, नीचे 25 हो ऊपर 225, तो 25 ही कम 25 25 9 या 225, तो कितना बचा इधर 9/1 यानी कि 9 बराबर n - 1, तो 9, ये देखिए -1 का इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1, और बराबर क्या बचा इधर n, तो 9 1 10 बराबर n, अर्थात n का मान कितना आ गया 10। पहले का पांचवा पार्ट है, दिया गया है a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105, an ज्ञात करना है। तो an बराबर क्या होता है, an बराबर ये प्लस n - 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा an बराबर a का मान दिया गया है 3.5
तो 3.5 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। ब्रैकेट के भीतर यन का मान कितना दिया गया है 105, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। 1 लिखा है 1 लिख दीजिए, इंटू डी का मान कितना है 0, तो 0 लिख दीजिए। तो an बराबर हो जाएगा 3.5 प्लस 105 में से 1 घटा तो बाकी बचा 104 गुणे 0, तो ये हो जाएगा an बराबर 3.5 प्लस ये 104 का जब 0 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से चाहे जिस संख्या में गुणा किया जाए उत्तर 0 प्राप्त होता है। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा an बराबर 3.5 में जब आप 0 जोड़ेंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो जब 3.5 में आप कुछ नहीं जोड़ेंगे तो उतना ही तो रहेगा 3.5, तो an का मान कितना आ गया 3.5, और यही हमें ज्ञात करना था। दूसरे का पहला पार्ट है, इसमें एक AP दी गई है 10,7,4 ... का 30वां पद है। इसमें आपको 30वां पद ज्ञात करना है। यदि इसी तरह से लिखते जाएं इस समांतर श्रेणी को तो 30वें नंबर पर कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है पहले आप उसको लिख लीजिए। क्या दिया गया है इसमें a दिया गया है, ये बराबर कितना है 10 है, ठीक। a मतलब पहला पद, तो पहला पद है 10। फिर इसमें अंतर कितने का दिया गया है यानी d, तो d देखिए 3, यही तो गलती करेंगे, 3 नहीं है। देखिए सार्वंतर कैसे ज्ञात होता है, सार्वंतर ज्ञात होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे यानी 7 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा -3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ से भी आप घटा कर चेक कर सकते हैं तीसरे में से दूसरे को, तो 4 में से जब आप 7 घटाएंगे तो कितना आएगा -3, तो सार्वंतर कितना है -3, तो -3 लिखेंगे। पिछली प्रश्नावली में हम लोगों ने यही तो देखा, बार बार यही तो चेक कर रहे थे कि सार्वंतर कितना है, AP है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करते थे, सार्वंतर तो क्या करते थे पहले कि पदों के बीच अंतर बराबर है कि नहीं है, और उसमें हम क्या करते थे पहले दूसरे में से पहले को घटाते थे, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाते थे, फिर चौथे में से तीसरे को घटाते थे। तो उसी तरह से आपको यहाँ भी d का मान निकालना है। तो d दिया गया है -3, और इसके अलावा का 30वां पद है, 30वां पद है। 30वां पद मतलब क्या, यहां पर क्या दिया गया, यन दिया गया है कि ये n दिया गया है, यन दिया गया है। यन का मतलब क्या होता है पोजीशन, उस पद की पोजीशन क्या है, वो किस क्रम पर है, वो किस स्थान पर है, उस AP में वो किस स्थान पर है, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, तो इसको रिप्रेजेंट करता है यन। तो इसमें यन दिया गया है 30। ज्ञात क्या करना है, an ज्ञात करना है। an का मतलब कि ये जो 30वें नंबर पर पद होगा वो कौन सा पद होगा, उसका मान क्या है, इसको रिप्रेजेंट करता है an। तो फार्मूले पर रख दीजिए, पता चल जाएगा। ज्ञात क्या करना है an, तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो an बराबर हो जाएगा, a का मान कितना है 10 प्लस n-1, n का मान है 30 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है -3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये -3 है तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। कहीं इसमें से घटाने के बाद देखें कि हाँ ब्रैकेट खोल दिए और फिर -3 लिखा तो वो घटाने लगे सीधे सीधे। चाहे आप ब्रैकेट में लिख दो, चाहे याद रखो कि हाँ इसके और इसके बीच में गुणा होना है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में इसको लगा दीजिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये बराबर हो जाएगा an बराबर 10
प्लस 30 में से 1 घटा 29 और फिर -3 तो ये हो जाएगा an बराबर 10 और यहाँ पर यदि ये ब्रैकेट हम खोल दें तो यहाँ पर कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, ये रह जाएगा 29 यानी प्लस 29 और ये क्या है -3 अंदर ऐसे इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, इसको मत खोल दीजिए ऐसे सीधे सीधे। इसको यदि आपने खोल दिया ब्रैकेट ऐसे यहाँ पर और फिर ध्यान नहीं दिया तो ये अगर 9 में से 29 में 3 घटाने लग जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा उत्तर। ये -3 है। हाँ ये कीजिए कि या तो आप ब्रैकेट खोलिए तो यहाँ पर आप गुणे का चिन्ह लगा दीजिए ऐसे, तो भी क्लियर है कि यहाँ 29 के बीच में और -3 के बीच में गुणा होना है, तो इसका आप गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा an बराबर 10 प्लस 29 को गुणा करना है -3 से। तो ध्यान दीजिए ये प्लस का चिन्ह अभी आप मत लगाइए। देखिए प्लस 29 का गुणा होना है -3 से, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 29 का गुणा 3 से होगा तो हो जाएगा 87। तो an बराबर कितना हो जाएगा, an बराबर हो जाएगा 10 में से आप 87 को घटाइए, तो 10 में से 87 घटाएंगे तो आएगा -77। तो यही 30वें पद का मान होगा। दूसरे का दूसरा पार्ट है, एक एपी दी गई है -3 -1/2 2 का 11वां पद है। आपको इस एपी में 11वां पद ज्ञात करना है, अर्थात 11वें पद की वैल्यू ज्ञात करनी है, उसका मान ज्ञात करना है, अर्थात आपको an ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या क्या गया है उसको पहले आप लिख लीजिए। ये बराबर दिया गया है -3 पहला पद, और d बराबर दिया गया है -1/2 में से आप -3 को घटाएंगे तो भी आपको d पता चल जाएगा, या आप 2 में से -1/2 को घटाएंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि d का मान कितना है। लेकिन ये मत कीजिएगा कि हाँ इसमें से इसको घटाने लगो या इसमें से इसको घटाने लगो, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो देखिए d याद करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से आप 2 में से -1/2 को घटा दीजिए, 2 माइनस और फिर ये क्या है -1/2 है ना, तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए -1/2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और 1/2, तो और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए ऐसे आप लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे, 2 दूनी 4 प्लस का चिन्ह लगा दिया, 1 एकम 1 बटे में 2 एकम 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5/2। ठीक, हमने क्या किया, हमने तीसरे पद में से दूसरे को घटाया। आप चाहे तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तब भी इतना ही प्राप्त होगा, क्योंकि सार्वंतर जो है वो सेम होता है। देखिए इसको भी चेक किए दे रहे हैं, -1/2 में से आप घटा दीजिए -3 को, इसमें से आपको घटाना है -3 को, तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पर बचा 3। तो देखिए इसके नीचे क्या है 1 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर पहले इसका इधर फिर इसका इधर फिर नीचे हर का हर से, तो ये बराबर हो जाएगा 1 का गुणा जब आप -1 से करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 2 × 3 तो हो जाएगा 2 × 3 6, कुल के बटे में 2 एकम 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5/2, तो देखिए कितना आया 5/2 यहाँ पर 5/2 यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको सार्वंतर ज्ञात करना रहता है। तो d का मान आया 5/2, तो आप 5/2 लिख दीजिए। और क्या दिया गया है इसमें का 11वां पद है, 11वां पद यानी इसमें n दिया गया है, ठीक है। तो n बराबर कितना दिया गया है 11, n बराबर 11। ज्ञात क्या करना है, an ज्ञात करना है कि जो nवां पद है यानी कि जो 11वां पद है उसका मान कितना है, वो कौन सा पद है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो आपको ज्ञात करना है, अर्थात an आपको ज्ञात करना है।
तो लिख दीजिए ए एन बराबर व्हाट, ये आपको ज्ञात करना है। आप देखो 3 दिया गया है, चौथा ज्ञात करना है आपको। सीधा सा फार्मूले पर लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए का मान दिया गया है -3, फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। एन का मान कितना है 11, तो 11 लिख दीजिए। -1 लिखा है तो -1 लिख दीजिए। डी का मान आया है 5/2, तो 5/2 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर -3 प्लस 11 में से 1 घटा तो बाकी बचा 10 और फिर गुणे 5/2। तो ए एन बराबर -3 और प्लस 10 का गुणा जब आप करेंगे 5 के साथ तो हो जाएगा 10 बचे 50/2। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे अभी लिखिए, यहाँ पर प्लस लगा था, प्लस लगा दिया, 10 यहाँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट खोल दीजिए और फिर इसके और इसके बीच में क्या छुपा है, गुणे का चिन्ह, तो गुणा आप लगा दीजिए 5/2। तो ए एन बराबर हो जाएगा -3 प्लस 10 गुणे 5। देखिए प्लस यहाँ पर है, प्लस का चिन्ह ये है, यानी +10 का गुणा हो रहा है +5 से, ये भी तो धनात्मक ही है ना, तो प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही रह जाएगा, और 10 का गुणा करेंगे 5 से तो हो जाएगा 50, और बटे में 2 है तो बटे में 2 लिख दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणा करने में कुछ लोग गलती कर जाते हैं, ऊपर गुणा कर दिए, 2 छोड़ ही दिए, या कहीं पता चला 10 का गुणा 2 से कर दिए तो भी गलती हो जाती है। यहाँ पर ये क्या है 10/1 है ना, 10/1, और भिन्नो गुणा कैसे होता है, अंश का अंश से हो जाता है, हर का हर से हो जाता है, तो 10 का गुणा करेंगे 5 से तो आएगा 50, और फिर 1 का गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 2, तो कितना आया 50/2, ठीक है। या अब देखिए यहाँ पर 2 को यदि हम यहाँ 50/2 को जब हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पच से ही हम 50, तो कितना आया 25/1 यानी कि 25। तो ये काम हम यहीं पर कर सकते थे, इसी स्टेप में। ये क्या हो रहा है देखिए, यहीं पर तो कट जाता, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 पंचे 25, तो वही तो आया। तो इसलिए आपको यहीं पर सॉल्व कर लेना है इसको। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25/1 यानी 25। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या घटती है, तो 25 में से जब आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिए। अब लिखा है -3 प्लस 25, तो कुछ लोग यहाँ भी गलती कर जाते हैं। आपको मैंने बताया पिछले वीडियोज में कि धनात्मक संख्या में से ऋणात्मक संख्या घटती है। ये ऐसे लिखा है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि धनात्मक संख्या को आगे कर दो, तो ये होगी 25, चिन्ह समेत आगे जाएगी ना, तो जब ये आगे जाएगी संख्या तो प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, छिप जाता है, तो हो गया 25, और ये -3 है तो चिन्ह समेत इसको इधर लिख दीजिए, तो हो गया -3। तो 25 में से जब आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 22। तो ए एन जो होगा वो होगा 22, यानी ए एन का मान अर्थात 11वां पद जो होगा वो होगा 22 इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।